तुमने कितनी बार कुछ शुरू किया लेकिन पूरा नहीं किया? कभी ऐसा लगा कि तुम खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो? हर बार जब तुमने कुछ नया सोचा, दुनिया से नहीं, खुद से हार गए। कभी रातों में लेटकर खुद से ये सवाल किया कि मैं क्यों नहीं कर पाता वो सब जो करना चाहता हूँ? शुरुआत तो हो जाती है, पर ख़त्म करने से पहले ही थक क्यों जाता हूँ मैं? क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ या कुछ और है जो मुझे अंदर से जकड़े हुए है? अगर ये सवाल तुम्हारे सीने में कहीं गूंजते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये तुम्हारे उन्हीं अधूरे वादों का आईना है जो तुमने खुद से किए थे और निभा नहीं पाए। ये किताब बताती है कि क्यों तुम शुरुआत तो कर लेते हो मगर मंजिल तक नहीं पहुंचते, और इससे भी ज़्यादा ये बताती है कैसे तुम खुद को बदल सकते हो हमेशा के लिए। ब्रॉडली ये किताब 3 गहरी थीम्स पर बात करती है। फर्स्ट, माइंडसेट, क्यों हम अधूरा छोड़ते हैं और कैसे खुद से लड़ सकते हैं। सीन्ड, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, कैसे एक्शन को आदत बनाते हैं। थर्ड, मेंटल क्लैरिटी एंड इमोशनल कंट्रोल, कैसे अपने ही माइंड के खिलाफ नहीं उसके साथ काम करना सीखते हैं। अब शुरू करते हैं वो सफ़र जो शायद तुमने कभी अपने अंदर शुरू तो किया था लेकिन कहीं अधूरा छूट गया था। माइंडसेट, कहते हैं ना, जो लड़ाई शुरू करता है वो बहादुर हो सकता है, लेकिन जो उसे ख़त्म करता है वही असली योद्धा होता है। तुमने कितनी चीज़ें शुरू की, एक नई आदत, एक नया लक्ष्य, कोई रेजोल्यूशन या कोई सपना, पर कितनी चीज़ें ख़त्म की। हम सबके पास आइडिया होते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन्हें एक शेप देते हैं, और उससे भी कम वो लोग होते हैं जो उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। पीटर हॉलिंस की ये किताब एक झटका है, तुम्हारी उन अधूरी कोशिशों के चेहरे पर तमाचा जो तुमने शराफत से छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि अब मन नहीं लग रहा था, या फील नहीं आ रहा था, या फिर शायद ये मेरे लिए नहीं है। पीटर हॉलिंस तुम्हें बताता है कि दुनिया की सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती हैं। तुम खुद अपने काम को सबोटाज करते हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए पुश करता है और तुम मान जाते हो। स्क्रॉलिंग, डिस्ट्रैक्शंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वैलिडेशन, यही सब तुम्हारे ड्रीम्स को गला घोंट कर मार देते हैं। हर बार जब तुम कोई नई चीज़ शुरू करते हो तब तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है छोड़ दे, बाद में कर लेंगे, और तुम मान जाते हो। ये किताब तुम्हारे उस साइकोलॉजिकल पैटर्न को तोड़ती है जहाँ तुम केवल इसलिए हार जाते हो क्योंकि तुमने लड़ाई जारी ही नहीं रखी। डिसिप्लिन इज स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक धोखा है, वो आता है और चला जाता है, पर जो चीज़ तुम्हें गोल्स तक ले जाती है वो है डिसिप्लिन। पीटर हॉलिंस कहता है जो इंसान इंतज़ार करता है कि पहले मोटिवेशन आए वो कभी कुछ पूरा नहीं कर सकता। असल जीत तो उन लोगों की होती है जो बिना मन के भी काम करते हैं। जैसे ब्रशिंग करनी ही करनी है, वैसे ही तुम्हें अपने ड्रीम्स को एक्शन में बदलने की आदत डालनी होगी। फीलिंग्स से ज़्यादा ज़रूरी है रिचुअल्स। इस किताब में बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे डेली सिस्टम्स और हैबिट्स तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करते हैं ताकि तुम हर बार सेम पैटर्न में ना फंसो। क्लैरिटी इज़ पावर। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? तुम्हारा माइंड क्लैरिटी मांगता है। अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि क्यों कर रहे हो तो आधे रास्ते में ही हार जाओगे। पीटर तुम्हें एक सवाल करने को कहता है, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या इससे मेरी ज़िंदगी बदलेगी? अगर हाँ तो इसे ख़त्म करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। क्लैरिटी इज़ इक्वल टू फ्यूल। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो तब डिस्ट्रैक्शंस की आवाज़ धीमी हो जाती है। जब तुम्हारे सामने वजह क्लियर होती है तब एक्सक्यूज़ेस की जगह नहीं बचती। एक्शन इज़ द ओनली ट्रूथ। सोचना आसान है, प्लान बनाना भी आसान है, लोगों से शेयर करना सबसे आसान है, लेकिन असली काम है हर दिन उठकर वही एक्शन करना बिना रिजल्ट्स की गारंटी के। इस किताब में एक ब्रूटल ट्रूथ दी गई है, कोई भी ड्रीम एक्शन के बिना बस एक इल्यूजन है। पीटर कहता है स्टॉप बीइंग द थिंकर, बी द डूअर। हर दिन कुछ ना कुछ छोटा करना शुरू करो, भले ही इम्परफेक्ट हो, इनकम्प्लीट हो, लेकिन वो किया हुआ होना चाहिए, सोचा हुआ नहीं। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन क्यों बनता है? हर बार जब तुम किसी अनकंफर्टेबल चीज़ की तरफ बढ़ते हो तुम्हारा माइंड एक इनविजिबल दीवार बना देता है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ही तुम्हें आलसी बनाती है, प्रोक्रेस्टिनेट कराती है और डर का इल्यूजन देती है। पीटर बताता है कि तुम इस रेजिस्टेंस को एक्शन से तोड़ सकते हो। एक्शन ही एंटीडोट है फियर, डाउट और डिस्ट्रैक्शन का। जब तुम एक्शन करते हो तो ब्रेन एक नया पैटर्न सीखता है कि डिस्कम्फर्ट के बाद भी तुम सर्वाइव कर सकते हो। बिल्ड योर आइडेंटिटी। तुम कौन बनना चाहते हो? पीटर कहते हैं बिहेव लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। जब तुम बार बार किसी काम को करते हो तो तुम उसे लेकर कॉन्फिडेंट होने लगते हो। मत सोचो कि तुम्हें डिसिप्लिन बनना है, बस आज डिसिप्लिन बिहेव करो। मत सोचो कि तुम्हें फिनिशर बनना है, बस जो काम शुरू किया है उसे आज खत्म करो। आइडेंटिटी शिफ्ट ऐसे ही होती है, हर दिन के छोटे चॉइसेस से। फ्रस्ट्रेशन इज फीडबैक। रुकना नहीं, सीखना है।
हर बार जब तुम हारते हो, रुकते हो, गिरते हो, तो वो तुम्हारे कैरेक्टर की वीकनेस नहीं है, वो तुम्हारे सिस्टम की वीकनेस है। पीटर सिखाते हैं, ब्लेम मत करो, एडजस्ट करो। फ्रस्ट्रेशन बताता है कि क्या ठीक नहीं हो रहा। हर सेटबैक तुम्हें बेटर बनने का मौका देता है, अगर तुम उससे भागने की बजाय उसका सामना करो। पीटर हॉलिंस कहता है, कमिटमेंट इज सेक्रेड। अधूरे वादों से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करना तुम्हारा फर्ज है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। हर बार जब तुम किसी चीज को अधूरा छोड़ते हो, तुम अपने अंदर एक इनविजिबल वीकनेस डालते हो। तुम अपने ब्रेन को यह सिखाते हो कि छोड़ना अलाउड है, और यही पैटर्न तुम्हारी पूरी लाइफ में फैल जाता है। कमिटमेंट सिर्फ किसी गोल को पूरा करना नहीं है, ये खुद से की गई इज्जत की बात है। अब क्या करोगे? अब सवाल ये नहीं है कि तुम क्या शुरू करोगे, सवाल ये है कि क्या इस बार तुम उसे खत्म करोगे। तुमने बहुत बार खुद से वादा किया, बहुत बार शुरू किया, बहुत बार अधूरा छोड़ा। अब वक्त है कि खुद को दिखाओ, मैं खत्म कर सकता हूँ, मैं करूँगा। पीटर हॉलिंस की ये किताब एक सीधा मैसेज देती है, ड्रीमर्स बहुत हैं, फिनिशर्स कम हैं। अब डिसाइड करो तुम कौन हो। तो अब कुछ सोचो मत, उठो और ख़त्म करो। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बुक समरी और सेल्फ की बात मैं यहीं करूँगा।